नमस्कार। अभी 2-3 दिन पहले जो हमारे नए एमएलएज बने हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें कि एक पीडीपी का फैयाज अहमद मीर साहब हैं, एनसी के एहसान परदेसी जी हैं और एआईपी के शेख खुर्शीद अहमद साहब हैं। इन तीनों एमएलएज ने एक अपनी तरफ से असेंबली में ये उन्होंने पेश किया है अपनी तरफ से रेजोल्यूशन की जो अल्कोहल है, जो वाइन शॉप जम्मू कश्मीर में धड़ल्ले से चल रहे हैं, चाहे कश्मीर में खोले गए हैं या जम्मू में है, तो इनको बैन किया जाए। तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे जो मेहमान हैं वो जो पहले के ब्यूरोक्रेट हैं हमारे अशोक पंडिता जी, रिटायर्ड केएस ऑफिसर हैं, और अशोक कोल जी जो एक्स सरपंच हैं, दोनों को हमने आज बुलाया है इस पे बातचीत करने के लिए। आप दोनों का मैं तहे दिल से अपनी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले में जो हमारे राकेश कोल जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही समाज के लिए काम करते हैं। राकेश जी, ये जो इन्होंने रेजोल्यूशन आगे लेने जा रहे हैं इस पे बात करने के लिए, तो बताइए कि ये जो इन्होंने वाइन शॉप्स के ऊपर बात की है, आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी समाज में कोई गलत चीज हो उसको हर कोई नकारता ही है। हम तो किसी चीज में कहीं सपोर्ट न करते थे, न करेंगे, न करते रहेंगे। मगर पॉलिटिकल सिनेरियो जम्मू कश्मीर का अलग ही चीज है, जहां जिसको सूट करता वो उसके लिए आगे चलता है। इस चीज को, इस बिल को बनाने से पहले उन्होंने क्या सोचा? जो 22 करोड़ रुपए का जो इनकम सोर्स ऑफ जम्मू कश्मीर का है, उसका क्या अप डायरेक्शन रखी हुए? जब कहीं कहीं पुल बनाते हैं, कहीं सड़क बनाते हैं, तो एक डाइवर्शन रखते हैं। तो उस डाइवर्शन के लिए, उस रेवेन्यू जनरेशन के लिए क्या उन्होंने उस पर रखा है? अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। कौन चाहता है कि मेरा बच्चा इन दलदलों में जाना चाहिए? किसी को पसंद नहीं है। ना कोई माँ नहीं चाहती है, कोई बाप नहीं चाहता, कोई भाई कोई बहन नहीं चाहता है। जो हालत ड्रग्स में इस वक्त जम्मू कश्मीर की है, उस पर तो नजर नहीं रख रहे हैं। जो परसों से जो गूंज रहा है, हम भी देखते हैं, वो है इन्होंने बिल पेश करेंगे। उनका इस पे क्या बैकग्राउंड है? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? क्या अपने आप को लाइमलाइट में लाना है? अगर अगर हम देखेंगे तो बुराइयों की तो कोई शुमार ही नहीं जो जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे 90 से पहले का दशक, आज तो हमारी जो माता बहन है, मेरे खासकर कश्मीरी पुर्तों की, जब वो मार्केट में निकलती है उसको शर्म आती है उस मार्केट से निकलने के। उस चीज पर वो जाएंगे नहीं है, वो अपना ही डोल बजाएंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है एक सियासी स्टंट है। हम भी नहीं चाहते। हम पहले से ही, हम उनसे पहले सड़कों पर निकले हैं, कश्मीर में निकले हैं, कुलगाम में निकले हैं, बांडीपोरा में निकले हैं, हम श्रीनगर में निकले, अनंतनाग में निकले, हमने रैलियां निकाली ड्रग्स के खिलाफ। नहीं होना चाहिए ये। हमने खुद बिल्कुल हमने निकाली है इसके खिलाफ। उस वक्त कहाँ थे ये? आज उसको पता है कि पब्लिक कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको आगे लेके, तो जिसमें एक एआईपी का जो मेंबर है, वो अपने बाप से ही पहले पूछे वो क्या करता था, वो किस तरह करता था, उसको पहले वो पूछना चाहिए था। उसने तो बहुत बड़ा हंगामा किया था है। जो जिस चीज से हिंदू लोग दूर भागते हैं, नहीं होना चाहिए उनके सामने, उसने वो काम किया। वो उस काम के लिए माफी मांगेगा तो ये बिल लाएगा। बिल लाने से पहले अपने गिरेबान में इंजीनियर रशीद ने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेला गया? बिल्कुल। और एक उनको कहा कि मुस्लिम बहुल इलाका जो है वहां बंद होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? ये कौन सी पॉलिसी ला रहा है? ये वही पॉलिसी तो नहीं ला रहा है। यहाँ का एक ठेका खोलो तो कश्मीर में एक प्राइमरी स्कूल खोलो। बातें बहुत आगे तक जा रही है इस चीज में। तो सोच समझ के उन्होंने, अब असेंबली मेंबर बने हैं, इनको पता है तो ये चीज उठाना। पब्लिक में कैसे जाएंगे? वादे तो उन्होंने बहुत किए, पहले जो वादे किए उन पर जाओ ना, उन वादों को पूरा करो। ठीक है। और जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, जिस पर क्या ये दूसरी साइड से आम पब्लिक को डालना चाहते हैं, तो पहले उसका वे आउट निकालो ना, हम वो रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? तो एक सोचने वाली बात है। आम पब्लिक को इनसे ये पहले सवाल लेना चाहिए। और सारी पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू में उनसे उनके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में, वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? तो मेरे से ज्यादा मेरे बड़े भाई साहब है, वो रहे हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है, वो भी इसके बारे में मेरे ख्याल से बता सकते हैं मेरे से ज्यादा। जी अशोक जी, आप अपने इसको अनम्यूट कीजिए, अपने इसको, आपका म्यूट हुआ है, तो प्लीज ये बताइए कि ये जो अभी इन्होंने बोला कि प्राइवेट मेंबर्स बिल जो ये लाएंगे, क्योंकि शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। अभी यहाँ के जो है
असेंबली शुरू होने वाली है, उस पर ये लाएंगे, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, अगर ये ऐसा कोई बिल लाने वाले है तो ये एक वेलकम स्टेप होना चाहिए। देखिए, सोसाइटी में जितना भी मैनेज है, चाहे उसे हमें रेवेन्यू आता हो या कुछ भी गेन हो, लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो इससे लॉस ही लॉस है। इससे देखिए, अल्कोहल से इंसान को फिजिकल, मेंटल, सोशल और सारा मॉरल जो कैरेक्टर है वो सारा खत्म हो जाता है जी। जैसे जब इंसान ये अल्कोहल लेता है तो इसकी फिजिकल बॉडी, मतलब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका लिवर, इसकी पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो ये सब खराब हो जाते हैं। हुआ फिजिकली ये बहुत ही उस स्टेज पे पहुंचता है जैसे एक ड्राइवर चलाता है गाड़ी शराब पी के, तो हम देखते हैं उसके दिमाग और उसकी एक्शंस के बीच में कंट्रोल ही नहीं रहता है। वो जब ड्राइव करता है उसको पता नहीं होता है मैं कहां से चला रहा हूं, तो कहां मुझे ब्रेक लगानी है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इसकी वजह से वो उनकी मेमोरी खत्म हो जाती है, उनकी थिंकिंग पावर खत्म हो जाती है, वो पागल जैसे हो जाते हैं, उनके मूड्स चेंज हो जाते हैं। आप देखोगे जो ऐसा आदमी होगा जो ये शराब पीता होगा, उसका मूड ही कुछ और ही होता है, स्विंग हो जाता है। हाँ, वो कभी हंसेगा नहीं, वो कभी सीरियसली किसी चीज को नहीं लेगा, ऑर्डिनरी तौर पर हर एक चीज को लेगा, मीन्स उसका दिमाग भी खराब हो गया होता है। तीसरी साइड से जो सोशल स्टिग्मा है, मतलब ऐसे वो पीता है, ऐसे वो करता है, लेकिन पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में उसकी खबर होती है कि ये ऐसा आदमी है, इस पे कोई भरोसा नहीं करना, कोई ऐसी चीज इसके साथ नहीं करना। और मॉरल आप देखते रहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में लोग यही पीकर हेनियस क्राइम करते हैं, जिसमें पता है लोगों को कि अगर हम ऐसा क्राइम करेंगे इसमें सजाए मौत है, मतलब फांसी है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसके इन्फ्लुएंस में करते हैं। इसलिए अगर इसमें कोई ये बिल ला रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये एक वेलकम स्टेप होना चाहिए। रही बात रेवेन्यू की, देखिए बिहार जो है बहुत गरीब स्टेट है, उन्होंने बैन लगाया है और उसके बाद वो उससे ज्यादा गरीब नहीं हुआ, बल्कि सोसाइटी जो है बहुत अच्छी हो गई उस हिसाब से। हालांकि वहां पे फिर स्मगल होता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल लाने से ज्यादा अच्छा होता कि हम सोसाइटी में ही वॉलंटियर निकलते जो इसको वहां पर रोक लेते। मतलब बिल क्या है? बिल लाना ऐसे ही है जैसे बिहार में हुआ, बैन लग गई, अभी भी वहां पे स्मगल होता है और अब वहां पे ब्लैक में बिक रहा है। बिल्कुल, हाँ, जितने भी वहां पे पहले 500 की बोतल मिल रही थी, अब 2000 की मिल रही है, 2000 की मिल रही है। हाँ, अब वो वहां पे जो गरीब लोग हैं, मतलब जो ये पीते हैं, उनको तो 2-2000 की लेनी पड़ती है, और उन्होंने बिहार से अब किया है माइग्रेट दूसरे स्टेट्स में, क्योंकि वहां वो नहीं रह सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे अच्छा है कि हम इस पे कोई गवर्नमेंट के तौर पे कोई बैन लगाए या कोई ऐसी चीज करे, सोसाइटी से ही कुछ वॉलंटियर निकले। वो अभी ये रमजान आ रहा है, खासकर रमजान के महीने में कम से कम इसको बंद करवा दे और मैं आपको बताता हूं, ये कहते हैं कि कुछ पैकेट्स में हम करेंगे। देखिए, इसका इन्फ्लुएंस जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सोसाइटी जो है इक्वली इन्फ्लुएंस हो जाती है इससे। इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि टारगेटेड नहीं होना चाहिए कि हमें इसी जगह पे बंद करना है, पूरे स्टेट में ये बंद होना चाहिए। और इसके लिए वहीं से वॉलंटियर निकले। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कश्मीर में हम लेंगे जिनकी ये दुकानें हैं, वो किन की है? वहां पे किन की दुकानें हैं? लोकल्स की। तो वो उन लोकल्स को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? उनको सोसाइटी से क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आपने ऐसी दुकानें क्यों रखी है? जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ होटल है श्रीनगर में
जिन्होंने 2-2 बार रखे हैं। जी, मुझे बताइए 2 बार रखने का क्या है तुका? लोगों को अटैक करने का। हाँ, इस होटल में 2 है, अगर उधर वो लाइन लगी होगी तो दूसरे में हम लेंगे। मतलब उन लोगों को, और होटल किसका है? होटल वहां लोकल का है। और किन की दुकानें हैं, किन्होंने लाइसेंस ली है, वो लोकलों ने ली है। अगर हमारे धर्म में ये नहीं है और हम अपने धर्म के हिसाब से चलाना चाहते हैं किसी जगह को, तो वहां पे ये सोसाइटी के हिसाब से ये बैन होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट इसको बैन करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की बैन जो है ज्यादा देर नहीं रहती है। जी 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 अशोक जी, आपने बिल्कुल सही बातें बताई हैं कि सोसाइटीज में ही देखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाना है इन चीजों से। राकेश कोल जी, मुझे बताइए कि इतने सारे मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी चिंता जो पंजाब में एक जिसने हालत खराब कर रखी थी ड्रग की, वो जम्मू कश्मीर में भी बहुत फल फूल रहा है। और ज्यादातर कश्मीर वैली में हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में ड्रग का माफिया है, चरस का माफिया। चरस तो बहुत पकड़ा जाता है वहां से, जो स्मगल हो रहा है। तो बहुत सारे हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो तो पेपरों पे हम बैन कर देते हैं। जैसे मैंने अभी बोवाइन एनिमल्स के बारे में बताया था कि जो आरपीसी के अंदर जो है वो उनको स्लॉटर करना एक दंडनीय अपराध था। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर है वहां पर तो वो धड़ल्ले से चलता जा रहा था और पहले पर्दे के पीछे था, अब पर्दे से भी बाहर आके मेन मार्केट में आ गया है। आप क्या कहेंगे इस बार? देखिए, इसी को कल को बोलते हैं ना डबल पॉलिसी। जहां सूट करे वही बात करो, जो सूट न करे वो बात भी करनी नहीं चाहिए। ये खसलत है कश्मीरी पॉलिटिक्स की। जहां इनको लगता है कि यहाँ से हमें कुछ मदद मिलेगा, लोग से वो बात करेंगे। जहां से उनको लगता है यार इसका कोई फायदा नहीं है, हमें पर्सनल फायदा बेनिफिट नहीं है, जम्मू से हमें कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज के लिए, वो तो करेंगे नहीं है। अगर 90 से पहले हम खुद देख रहे थे, हमारी नजर में कोई ऐसी दुकान नहीं थी जिसकी आज बड़ी तादाद कश्मीर में है। सबसे पहले अगर उन बुजुर्गों को कसम भी रखा जाएगा, उन बुजुर्गों को सामने लाए गए, आप बताइए कि आप ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के ये बताइएगा ये चीज 90 से पहले थी क्या? उनको ये पूछना चाहिए था। ये थी नहीं, हिडन थी, पता ही नहीं चलता था कहां पर है वो, क्योंकि वो रेस्पेक्ट करते थे, हम उसका सम्मान करते थे। आज वो आप ऊपर रख रहे हो। आज आप हमें उसका, जब हमारी माँ बहन वहां से निकलती है, वो किस हिसाब में निकलती, क्या सोच के निकलती है, किस हिसाब से उसके दिल पर ठेस पहुंचती है, वो इन लीडरों को समझ आना चाहिए जो आज ये बिल ला रहे हैं। इस बिल से पहले वो अपना गिरेबान साफ करे, अपना दामन साफ करे, अपना एरिया साफ करे। इन चीजों से हमने कब उनको साथ नहीं दिया? हम ये इनिशिएट करे, हमने तो उनसे पहले इनिशिएटिव लिया है। पहले पंजाब को बोलते थे उड़ता पंजाब, अब पंजाब है, अब जम्मू कश्मीर है उड़ता जम्मू कश्मीर। आप देखिए कितनी इंसिडेंट्स हुई है ड्रग से, इसे क्या कहते हैं उसको, चिट्टे से, इंजेक्शन से, क्या कहते हैं चरस से, जिन्होंने अपने माँ बाप का कत्ल किया, माँ को मारा, बहन का कत्ल किया, बाप का कत्ल किया है। उस चीज को जान ही रहे हैं इनको, उस चीज को। अगर आपको देखना है, एक समाज में आना है, समाज में आओ, समाज में ये चीजें बोलो, फिर आपको समाज साथ देगा। जब समाज का साथ मिलेगा, जिस चीज के लिए समाज साथ देगा, उसके लिए हर कोई आपको आगे चलेगा। मगर दो नजरिया आप करोगे या आप अपने आप को धोखा देते हो। आप ये धोखा मत दे दो कम्युनिटी को कि जो जहां मुस्लिम बहुल इलाका वहां हम कर लेंगे, जहां हिंदू है वहां रखेंगे। ये कौन सा ड्रामा हो गया है? इसमें आपत्ति, इसमें तो मुझे लग रहा है हमें जागना चाहिए। ये सोची समझी पॉलिसी है कि उसको वहां धकेल दो, इसको यहाँ धकेल दो। ये कभी कभी बात करते हैं बाहर की पॉलिसी, आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल ये पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं और अपने वोट बैंक को किसी तरीके से सेंध लगाने की कोशिश, और कुछ नहीं है। अशोक पंडिता जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जो कश्मीरी ब्राह्मण है, तो गाय जो है हमारे लिए सेक्रेड है। आप बोलोगे क्यों सेक्रेड है? देखिए, जब समंदर मंथन हुआ था तो सबसे पहले वहां से निकला था पॉइजन, जो विष निकला था, जो शंकर भगवान ने दान किया। कोई उसको लेना नहीं चाहता था, तो शंकर भगवान ने वो पिया, तभी उसका गला जो है वो नीला हो गया उसे, तभी उनको कहते हैं नीलकंठ जी। दूसरी चीज जो निकली समंदर मंथन से, वो थी कामधेनु, गाय।
गाय जो है हमारे धर्म में इसको माना जाता है स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ, वेल्थ और मदरली लव, इसको हम कहते हैं। क्योंकि इसका दूध हम पीते हैं, इसका दूध, जैसे किसी ने बोला था सबसे अच्छा दूध किसका होता है, तो उसको जवाब दिया गया भैंस का। जी। उसने बोला जब भैंस का दूध सबसे अच्छा है तो गाय को हम फिर इतनी ज्यादा क्यों देते हैं, ये मदर क्यों मानते हैं। बोला इसका दूध नहीं है, वो अमृत है। हाँ, बिल्कुल, वो हमारे लिए अमृत है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि गाय की कोई हत्या करे। चूंकि जो कश्मीर है, कश्मीर में 99% लोग जो है वो कन्वर्टेड है, वो ब्राह्मण से ही आए हैं, हिंदू से कन्वर्ट होकर गए हैं। इसलिए उनमें भी एक कैरेक्टर था, वो भी गाय की बड़ी वो उसको सेक्रेटरी मानते थे। जब हम रहते थे श्रीनगर में तो मैंने कभी नहीं देखा है, मुझे मुस्लिम के साथ मेरी मतलब हिंदुओं से ज्यादा वो फ्रेंडशिप थी, और मैंने कभी नहीं सुना है उनको कहते हुए कि हमने गाय का मीट लाया है या हम ये खाते हैं। कभी उनके साथ बात भी होती थी तो वो बोलते नहीं, हम इसको नहीं लाते हैं, हम ये नहीं करते हैं। तो मतलब एक दूसरे के साथ इज्जत थी, और हमने कभी नहीं देखा था काउ स्लैटरिंग, या हमने कभी गाय का मीट वहां पे नहीं देखा था। मैं तो सोपोर कॉलेज जाता था, सोपोर कॉलेज के बीच में आता है कुलनगांव, फिर उसके बाद चौगुल आता है, उसके बाद सीलू आता है, बहुत सारे इलाके हैं, मैंने कभी नहीं देखा था कहीं पे। और आज जब मैं जाता हूँ काजीगुंड से लेकर पूरा मेरे घर तक नेशनल हाईवे पे इसी की दुकानें, मतलब हमें एक ये बहुत बड़ा माइग्रेशन से लॉस हो गया कि हमारे निकलते ही वहां पे इन्होंने लोगों ने इन दुकानों को सड़क पे लाया, जैसे उनके लिए ये कोई एसेंशियल कमोडिटी बन गई। और हम और हमारी माँ बहनें जब वो श्रीनगर जाती है, किसी जैसे खीर भवानी जाना होता है या अमरनाथ यात्रा पर हम जाते हैं, और जब हम ये चीज देखते हैं तो हम सोचते हैं खुद आपस में कि हम कहाँ पे आए हैं, तो ये तो हमने गलत किया है, हमने ये चीज यहाँ पर देखी जो हम जिंदगी में देखना नहीं चाहते थे। तो अगर देखें इसी तरह वहां पे ड्रग्स हो गई, कश्मीरी पंडित वहां पे थे, तो मैंने किसी कश्मीरी पंडित को कभी नहीं देखा है कि वो ड्रग्स पीता है। नहीं। हाँ, कुछ लोग जो थे वो चरस वरस जो लोकल मिलता था वहां पे बंग तो बहुत उगती है, वहां से वो कुछ पीकर शीकर होते थे, लेकिन बंग पीते थे। लेकिन ये शराब मैंने कभी नहीं देखा, या ड्रग्स मैंने कभी नहीं देखा किसी को खाते हुए या पीते हुए। या कश्मीरी पंडित शराब भी बहुत कम पीते थे। शहरों में अगर कोई पीता था तो गाँव में तो अगर कोई पीता उसको उसी वक्त खत्म कर देते बाकी सारे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां ये लोग तो खत्म कर देते उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो गो हत्या वहां पे स्टार्ट हुई है माइग्रेशन के बाद खुले आम, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ठीक है आपके धर्म में है, हमारे धर्म में नहीं है, लेकिन ये आपकी इतनी क्या एसेंशियल कमोडिटी बन गई, आपने इसको सड़क पे लाया। आप रखो, सड़क से दूर रखो, और जहां कहीं मंदिर है मंदिर से दूर रखो, पंडित का घर है जहां उसका रास्ता है उससे दूर रखो। उसे एक ऐसी चीज हो जाएगी उनके और हमारे बीच में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर वो ये चीज करेंगे हमारे बीच में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस बनेगा। जो वो हमें बोल रहे हैं कि आप आ जाओ, हम आपको गले लगाएंगे, आप हमारे भाई है, तो अगर वो ये चीज करेंगे, सड़कों से इसको निकाल देंगे, जैसे मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से शराब के लिए वहां पे वॉलंटियर्स निकलने चाहिए, इसी तरह अगर इसके लिए भी वो खुद वॉलंटियर वहां से निकालें और इनको बोलें ठीक है जी आपको करना है, दूर रखो, सड़क से इसको उठाओ, सड़कों से इसको उठाओ, कम से कम नेशनल हाईवे से इसको उठाओ, यहाँ से या कहीं टेम्पल के पास में है वहां से उठाओ, कहीं पे पंडितों के घर है वहां से इसको उठाओ,
ताकि पंडित जो है उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, देखो इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है और अब हम वहां पे जा सकते हैं। तो ये मैं कहता हूं, मतलब सोसाइटी में बहुत सारे वहां पे खामियां आई हुई है, जो सब वहां के लोग जो है, लोग ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कर सकती है फॉर द टाइम बीइंग, जैसे हम कहेंगे 1 महीना हमने बैन लगाई, भाई कोई नहीं करेगा, फिर उसके बाद फिर ढीला हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। अशोक जी, क्या ये ऐसा तो नहीं कि जो पॉलिथीन बैन हुआ है जम्मू कश्मीर में और धड़ल्ले से दुकानों पे बिक रहा है? कागजों में तो बैन है। आप लद्दाख जाइए, आप लद्दाख जाइए, लद्दाख में अगर आपको सब्जी लेनी होगी तो वो आपको पॉलिथीन में नहीं देगा, वो आपको बोलेगा जाओ घर से बैग लेकर आ जाओ। जब आप घर से बैग ले जाएंगे तब वो आपको देगा सब्जी। यहाँ आप जाएंगे सब्जी लेने, वो खुद देगा आपको लिफाफे में। तो मैं कहता हूँ देखो, थिंकिंग और थिंकिंग, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए लद्दाख में पावर की बड़ी किल्लत होती है, तो सर्दियों में वहां पे सिर्फ 6 घंटे पावर आता है, वो भी वो डेनमो चलता है जी, मतलब इस पे देते हैं, हाँ जनरेटर पे देते हैं, जनरेटर पे पावर आता है सिर्फ 6 घंटे। अब लोग जो है, जैसे मैं हूं, मैं वहां लगाता था बॉयलर, ठीक है, मतलब हम कहते थे हम कैसे पानी गर्म करेंगे, तो उनके पास होता है, वहां पे वॉलंटियर निकलते थे लड़के, वो देखते थे हर एक जगह पे किसने बॉयलर लगाया है, किसने क्या किया है, फिर वो अच्छे आराम से उनको बोलते थे ये मत लगाओ, यहाँ पे इसको नहीं है। इसी तरह से वहां के लोग निकलने चाहिए, वो लोगों को बताने चाहिए, उन दुकानदारों को बताने चाहिए, भाई आप आराम से इस दुकान को शिफ्ट करो, चलो 1 महीने में इसको शिफ्ट करो कहीं और जगह पे, सड़क पे मत रखो। अच्छा, इसी तरह जो ये वॉलंटियर निकलने चाहिए, जिनके बार है, जिनकी ये दुकानें हैं, जिन्होंने लाइसेंस पे ये दुकानें ली है, वो वहां के ही लोकल है। जैसे हम जम्मू में देखेंगे, जम्मू में यहाँ के ही लोकल है, ये थोड़ा ना कोई दिल्ली से आया है उसने यहाँ पे दुकान खोली है, यहाँ के ही लोग हैं। अगर हमारी कम्युनिटी में से ही लोग इस दुकान को डाल रहे हैं, तो हम ही बोलते हैं उसको नहीं जी इसको बंद करो, वो बोलेगा आपने भी एक दुकान रखी है फिर उसको भी बंद करो। मतलब हमें जैसे कोल साहब ने बोला कि ये समाजी लेवल पे होना चाहिए, ये लोकल लेवल पे होना चाहिए, ये किसी पे हमने थोपनी नहीं चाहिए कोई चीज, वो खुद करना चाहिए इसको। जी जी, तो राकेश जी, ये दोनों से मैं एक अंत में पूछना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि हाँ, ये जो शराब है ये बिल्कुल बैन होना चाहिए, जो ड्रग माफिया है यहाँ वो बंद होना चाहिए, जो चरस पकड़ा जाता है क्योंकि मैक्सिमम कश्मीर से ही आता है, तो वो जो उगा रहे हैं उसकी जो खेती करते हैं, हालांकि हम देखते हैं पॉपी को भी वो पुलिस अपनी एक्शंस बीच में करती रहती है, लेकिन तब भी इतनी मात्रा में उसको पकड़ा जाता है, इतनी, अब कुछ तो पकड़ा जाता है, कुछ तो क्रॉस भी होता होगा। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, जो जम्मू में हम आजकल देख रहे हैं, वायरल बहुत सारे वीडियोज हो रहे हैं, जो कश्मीर की ही हमारी जो लड़कियां हैं वो यहाँ बहुत गंद मचा रखा है उन्होंने, उस पर भी बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं। हमने जम्मू में ही नहीं, श्रीनगर में भी कुछ वीडियोस आए हैं, जो वहां शाम होते ही सड़कों पे जो लड़कियां हैं वो घूमना शुरू कर देती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको आप कैसे देखते हैं और गवर्नमेंट को क्या एक्शन इस पे लेना चाहिए इन चीजों पे? विजय जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब भी एक इंसिडेंस आपको पता आजकल घूम रहा सोशल मीडिया पर जबरदस्त है, जब भी बात आती है वो वहां जब वर्ड कश्मीरी आता है तो शर्म होती है, क्योंकि कश्मीरी वर्ड होना की सीधी बात वो उसकी इन्वॉल्वमेंट मेरी कम्युनिटी ही हो जाती है, क्योंकि बीइंग कश्मीरी मैं वो नहीं बोलूंगा वो आप ये इस मजहब का वो उस मजहब का है, नहीं कश्मीरी तो हम सारे कश्मीरी हैं, तो हम पे तो बात आती है ना। इसी तरह जो समाज जब तक बेदार नहीं हो जाएगा, समाज तक जब तक अपने कंधों पर ये भार नहीं ले जाएगा, तब तक पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है जम्मू कश्मीर का वो घोड़े की सवारी करता रहेगा समाज और बांटता रहेगा, जम्मू को भी बांटेगा, कश्मीर को भी बांटेगा, और अपने जो मुद्दे और मफाद है उनको वो कामयाब होते रहेंगे, क्योंकि बोलने वाला जो हमारा कौम है उनको समझ बाद में आता है, जो कल तक की दुश्मनी वो आज दोस्ती में हो जाती बाद में समझ आता है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको जब ये बिल आई, बिल लाने से पहले मैं खुद वॉलंटियर हूँगा, मैं इनके सामने आऊंगा, बिल लाने से पहले कुछ मुद्दे में रखूंगा, जिसमें चिटा भी होगा, जिसमें इंजेक्शन भी होगा, जिसमें अफीम भी होगी, चरस भी होगा, गांजा भी होगा। इस पर पहले बात करके उसके बाद में जो दुकानें खुले आम खोली है कश्मीर में, जिस पर हमारी आस्था पर ठेस पहुंचती है डायरेक्टली, अगर उसी की अपोजिट हम कुछ यहाँ करेंगे या उनको वो दिखाएंगे, उन पर क्या बीतेगी, उनको मैं बोलूंगा आप उस पर खड़े हो जाओ। आप अपनी जगह मुझे रखो, मुझे अपनी जगह रखो, आपके ऊपर क्या बीतेगी आपको जब ये चीजें देखो। डबल पॉलिसी नहीं चलेगी, जहां आपका फेवर, जहां आपका हित होगा वहां आप अपने लिए करोगे, जहां दूसरा जाएगा बाढ़ में, वो सियासत जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं वॉलंटियर, हमारी जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवान है, उनको इस पर वॉलंटियरली निकलना चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने कार्य किए हैं, वो सामने आएंगे, और ये कोई बड़ी मामूली बात नहीं बंद होना। हम चाहते हैं जिससे कौम में खराबी, जिसमें नौजवान तबका, जिसमें हमारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, आप अगर जब देखेंगे, जब हम ये गवर्नमेंट के जो एदाद शुमार आ जाते हैं, तो इनकी संख्या तो लाखों में है। 35 लाख से ऊपर है जो इसके इन्वॉल्वमेंट में, जो ड्रग्स की है, और जिसमें जो रेशो है एज का, वो 12 साल से लेके 18 साल, 18 साल से 25 साल, और देखिए 30 साल के बाद तो थोड़ा सा मैच्योरिटी बन जाती है, मगर जो 30 साल के नीचे जो एज होता है वो तो ज्यादा इन्वॉल्व, उसको तो फिर दीन दुनिया का पता ही नहीं चलता है। और उसी एज के ग्रुप ने इन चीजों को, जो अपने माँ को नुकसान पहुंचा है, बाप को नुकसान पहुंचा है, इस तरफ ज्यादा पहले, अगर ये नए जो आज एमएलए बने हैं या कुछ पुराने भी थे, उस पर जब ध्यान देंगे तब हमें उनकी नीयत का पता चल जाएगा। वरना जो ये आज कह रहे हैं, सीधी सी बात है, डबल पॉलिसी है, डबल पॉलिसी खेल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। इसका मतलब है कि चिनाब वैली या पीर पंचाल या जम्मू विभाग, इनका कुछ लगता ही नहीं है। ये तो सामने की बात है जो कह रहे हैं। इसका ये मतलब पुष्टिकरण इनसे हम लेना चाहते हैं। आपका मतलब क्या है ये बोलना, ये चीज बोलना है? तुष्टिकरण की राजनीति आप कह रहे हैं। अगर ये आपके माध्यम से उनके कानों तक के बात जाइए, उनको बोलिएगा थोड़ा वो जमाना गया, आज हर अवेयर है, आज कश्मीरी मुसलमान भी होते हैं अवेयर है जितना कश्मीरी पंडित है। आज वो बात नहीं है, आज ये डबल पॉलिसी नहीं चलेगी। आज आप किसी चीज को उठाओगे, जब अपने वक्त पर हुकूमत थी उस वक्त क्यों नहीं किया कुछ चीजें? आपने भी राज किया है, आपने भी ऐशो आराम किए हैं, आपने भी कुर्सियां चखी है। आज आप कुटफा जा रहे हो, आज आप बारामूला की बात कर रहे हो, आप ही बोल रहे थे दूध और मिठाई की बात कर रहे थे। आज क्यों अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो? एक ही समान बोलो ना, जो उस वक्त बोलो आज भी बोला है, और जो 90 में किया उसको क्यों भूल जाओगे आप? जी वही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब बीप पार्टी उन्होंने की थी तो तब तो ये बातें उनको समझ नहीं आ रही थी। तो अशोक मेहता जी, बेटे को जो आज एमएलए बना है, उसके बेटे को मैं सामने लाना चाहता हूँ। आप बताइए, आपके सामने अगर हम वो दूसरा मीट रखेंगे, आप पर क्या बीतेगी? हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि हम इनके जैसे बेशर्म और बदतमीज लोग नहीं है। बिल्कुल। अशोक मेहता जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो, या जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, इस बारे में? देखिए, ये जो नया मसला हमारे सामने आया है, हालांकि अभी वो प्रूव नहीं हुआ कि वो लड़कियां कहाँ की थी, लेकिन ये बात है कि हमें जम्मू एंड कश्मीर को 1 यूनिट लेना चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये हर वक्त एक रियासत रही है, अभी एक यूटी है। इसलिए एक रीजन का जो कोई मसला होता है वो दूसरे रीजन को भी असर करता है, और हम डायरेक्टली कश्मीर के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि हम तो जम्मू के नहीं हैं, हम तो कश्मीर के ही है। तो अब हम इधर टेम्परेरी रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कश्मीर से अलग है। तो वो ये जो बिदत है, ये तो, इससे मैं शॉक्ड हूं कि ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं ऐसी कोई चीज हमारी सोसाइटी में, ऐसी भी कोई चीज है, खुलेआम कोई ऐसी चीज है। चलिए, ड्रग्स का ठीक था, ड्रग जो है उसी आदमी को इन्वॉल्व कर रही थी, या एक उसको बंदे को इन्वॉल्व करती थी, शराब एक बंदे को इन्वॉल्व करती थी, लेकिन इससे पूरी सोसाइटी जो है वो बदनाम हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें भी हमारे जो एनजीओज है, जो ग्रुप्स है, वो ये देखें कि इन लोगों की, इन लड़कियों की क्या मतलब कमजोरी है, क्या इनको मजबूरी है कि ये इस तक पहुंची है।
इस मतलब जगह पहुंची है। तो इनको रेस्क्यू करके इनको रिहेबिलिटेट करे, ये मैं कहना चाहता हूं। इसमें भी ऐसे ही वॉलंटियर निकलने चाहिए, एनजीओज निकलने चाहिए, जो ये नहीं है कि हम कहेंगे उन लड़कियों को जाओ जी जेल ले जाओ, उनको ऐसे करो, उन पे ये करो वो करो, वो नहीं है मसला। मसला है कि ये इस स्टेज पे कैसे पहुंची है। इसका मतलब है हम कहते हैं देखो कश्मीर में सोसाइटी में कितनी गैप हो गई है, अमीर कितना अमीर हो गया है और गरीब कितना गरीब हो गया है कि वो ये करने के लिए मजबूर है। अब तक हमने देखा था जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। कोरोना हुआ, मिलिटेंसी 35-36 साल हमें हो गए भुगतते हुए, लेकिन हमने ऐसी चीज कभी नहीं देखी जो आज हम देख रहे हैं। तो इसको कला कम करना चाहिए, लोगों को निकलना चाहिए। हमें भी, जम्मू के लोगों को भी, कश्मीर के लोगों को भी यूनाइटेडली काम करना चाहिए इस पर, ताकि ये बिदत जो है, जो हमारी सोसाइटी में ये नई नई बिदत आई है, इसको खत्म किया जाए। जी जी, देखिए और इस तरीके से जो ये पैसा कमा रहे हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं, समाज के लिए ठीक नहीं है। जी, अशोक पंडिता जी और राकेश कोल जी ने जो बातें बताई हैं, जो मेनली यहाँ का जो शराब के जो ठेके हैं, जो शराब जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसके लिए जो एक प्राइवेट बिल लाई जा रही है 3 विधायकों द्वारा कि ये बैन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे जो पैनलिस्ट ने इसका वेलकम किया है, लेकिन साथ साथ जो बोवन एनिमल्स हैं उनको जो कश्मीर में काटा जा रहा है, या जो ड्रग्स के बहुत बुरी हालत है जम्मू कश्मीर में, हमारा नौजवान जो है वो इससे खराब हो रहा है, उनके कैरियर खराब हो रहा है। साथ ही जो चिट्टे की बात बताई, और जो अभी नई जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, जो प्रोस्टिट्यूशन का जो यहाँ शुरू हुआ, चाहे वो श्रीनगर है या चाहे जम्मू सिटी है, एक अलार्मिंग स्टेज पे जम्मू कश्मीर जा रहा है। तो इन चीजों को रोकने की जरूरत है, जिसमें कि हमारे अशोक पंडिता जी ने ये भी कहा कि जो एनजीओज हैं, हमारे बहुत सारे एनजीओज हैं, उनको इन्वॉल्व होने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को जो एडिक्शन में लगे हुए हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन में लगे हुए हैं, इनको किसी तरीके से रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, और उनके क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। अशोक पंडिता जी और राकेश कोल साहब, आपने आज अपना बहुत कीमती समय दे दिया इस बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट पे बात करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। साथ ही जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सबों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।